नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी गर्भवती महिला हैं या जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनका सही खान पान क्या होना चाहिए, उनका डाइट क्या होना चाहिए तीनों ट्रिमेस्टर में। और इसी पे आज हम तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संगीता। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत हाँ, स्वागत है। नमस्ते। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएं कि इनका डाइट क्या होना चाहिए तीनों ट्रिमेस्टर की। अगर हम बात करें तो आप हमें शुरू फर्स्ट ट्रिमेस्टर से लास्ट ट्रिमेस्टर तक की डाइट बताएं कि क्या होना चाहिए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहला ट्राइमेस्टर कहलाता है फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर है 4, 5, 6 मंथ, थर्ड है 7, 8, 9। तो हम लोग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही बहुत जागरूक रहना होगा। क्या तो पहले से उनको प्री काउंसलिंग करनी चाहिए। एक फॉलिक एसिड होती है जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ब्रेन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसके आई ग्रोथ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो वो हम लोग अगर फॉलिक एसिड पहले से देंगे तो पैदाइशी गड़बड़ी की संभावना 50 क्या 80% कम हो जाती है। तो हम लोग को फॉलिक एसिड पहले से लेना प्री कंसेप्शन। एंड सेकेंड, हम लोग को अगर पीरियड मिस किया तो हम लोग को यूरिन टेस्ट कर लेना है। आप अपने से भी कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से भी कर सकते हैं। तो अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो हम लोग फॉलिक एसिड तो शुरू कर देंगे। फिर खान पान में हम लोग बायोटीन रहना चाहिए, DHA होना चाहिए और उसमें कोलिन होना चाहिए। उससे है ना बच्चे का ब्रेन तेज होगा, उसकी स्पाइनल कॉर्ड की संरचना अच्छी होगी और उनको आइज का प्रॉब्लम नहीं होगा। आइज का भी विकास, आँखों का विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो ये हम लोग को शुरू से ही लेनी चाहिए। और दूध हम लोग लेंगे तो बच्चे का तित और उनकी हड्डियों का विकास अच्छा होगा। तो हम लोगों को डाइट में हर तरह का संतुलित बैलेंस डाइट जो हम लोगों को शुरू से पढ़ाया जाता है वो ज़रूर होना चाहिए। जैसे दाल ज़रूर लेना चाहिए, उसमें प्रोटीन है, हाई प्रोटीन बच्चे का बनावट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं लेते हैं, कोई दवाई भी नहीं लेते, तो हम लोगों अगर उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है उनका हेड बना ही नहीं, उनके अंग अच्छे से बने ही नहीं, हर चीज़ उनकी है ना दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग स्किप कर जाते हैं तो सोचते हैं मैं तो पहले खाया ही नहीं था, अभी भी नहीं खाऊँ तो क्या होगा। नहीं, उन्हें रोज़ दूध पीना चाहिए। रोज़ 2 सेव, 2 छेना, 2 अंडा, 1 किलो दूध। उन्हें हरी सब्जियां लेनी चाहिए, लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए, सारे तरह के फल खाना चाहिए जिसमें सेव तो ज़रूर होना चाहिए। ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबको मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है और जंक फूड वो खाए तो उनको खाना ऐसे भी नहीं पचेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जूस ले, सूप ले, हर 2 से 3 घंटे में वो कुछ लिक्विड ज़रूर ले ले, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। अब ऐसा नहीं हो कि उनका ना स्टूल हार्ड हो तो वो ब्लीड भी कर जाएं। और सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए उन्हें। और ना फर्स्ट 3 मंथ लास्ट ईयर में राइटर रिलेशनशिप को भी उनको अवॉइड करना चाहिए। लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए, हैवी वर्क लिफ्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्सर देखेंगे पहले 3 महीने में महिलाएं ब्लीडिंग लेके आ जाते हैं। तो जो पहले कॉमन नहीं थी अब बहुत कॉमन हो गई है, इसलिए कि लोग मेडिसिन भी नहीं लेते हैं और कुछ भी करते हैं। वो सीढ़ी ऊपर नीचे करना क्या, खड़े रहना क्या, सारी चीज़ें करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। आहार में उनको सिंपल आहार लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी खाया, दूध रोटी खाया, दाल रोटी खाया, दही रोटी खाया। जितने भी प्रोटीन वाले रिच फूड खाएंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बायोटीन जाएगा बॉडी में, हेयर लॉस तो नहीं ही होगा, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी नहीं होगा, इसलिए वो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी। DHA वो पूरे बॉडी के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं ध्यान देते इस चीज़ के लिए। और रहा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग को ब्लड टेस्ट भी करना चाहिए। आजकल पता चल जाता है कोई भी पैदाइशी गड़बड़ी सारी ब्लड टेस्ट पे पता चल जाती है। और सेकंड में स्टार्टिंग में ही हम लोग को अल्ट्रासाउंड करने से न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी से फर्स्ट पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से कि इसको पैदाइशी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन कुछ पैदाइशी गड़बड़ी, इको फीटल इको, बच्चा का हार्ट ठीक है कि नहीं, और बच्चा का और वो 5th मंथ में पता चल जाता है। तो 2 अल्ट्रासाउंड हम लोग को ज़रूर करना चाहिए। और जितना हम लोग रेस्ट करें उस दरमियान, फूड अपना अच्छा रखें, आयरन कैल्शियम उस समय खाया जाएगा। विटामिन D3 ज़रूर लेना है क्योंकि उसकी डिफिशियंसी से बच्चा IUGR हो जाएगा, मतलब
इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, पेट में ही बच्चा नहीं बढ़ेगा, बच्चा प्री टर्म लेबर हो जाएगा अगर उसको ब्लड कम रहा तो। हम लोग को एक प्रोटीन में मदर प्लस प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स मदर है। इवन आप प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, छेना ये सब भी ले सकते हैं। फिश में भी प्रोटीन है। जो नॉन वेज लेते हैं वो अंडा फिश तो ज़रूर लें, लेकिन तेल घी को अवॉइड करना चाहिए। अगर वो नहीं अवॉइड करेंगे तो आजकल सबको को फैटी लिवर हो रहा है, तो उन्हीं को प्रॉब्लम होगा। उसकी कोई विशेष दवा तो आती नहीं है, आपको छोड़ना है। क्योंकि आए दिन प्रेगनेंसी के साथ गॉल स्टोन है, ये स्टोन है, ये खान पीन ठीक नहीं रहने से आपको 2 से 3 लीटर लिक्विड भी ज़रूर लेना चाहिए और डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। चाहे वो आप हॉस्पिटल में जाएं ना, आजकल गवर्नमेंट सरकार ने भी हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं दे दी हैं। फ्री में आपको टेटनस के इंजेक्शन पड़ेगा, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में पड़ता है। बहुत लोग अभी भी आते हैं, मैंने तो टेटनस लिया ही नहीं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अरे उसमें प्रॉब्लम थोड़ी लगता है। आपका बेसिक क्या ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा है, तो जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी का ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और प्रेगनेंसी के बाद वो ख़त्म भी हो जाता है, उस समय उनका शुगर भी बढ़ता है। तो पहले से हम लोग उस पर कंट्रोल किया जा सकता है ना कि नहीं। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रेस्ट करना चाहिए, उसमें भी हम लोग को है ना टेटनस की सुई लेनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पे रहना चाहिए। कुछ भी पानी खून गिरे अगर तो तुरंत मिलना है, ये नहीं कि अवॉइड करना, उससे मरीज की भी जान जा सकती है, बच्चा तो खराब हो ही सकता है। तो महिलाओं को जागरूक होना होगा। आप प्रेगनेंसी एक ही करो, बच्चे एक ही करो, लेकिन पूरे ध्यान से करो। उसके साथ लापरवाही करने से वो बच्चा लाइफ लॉन्ग के लिए ही कमज़ोर हो जाएगा। ना तो उसका बोन का डेवलपमेंट होगा, ना तो टीथ निकलेंगे समय पर, ना वो ठीक से खड़ा होकर चल सकेगा। इसलिए महिलाओं को बहुत ध्यान देनी होगी इस चीज़ में। ब्लीडिंग होने पर तुरंत जाना है डॉक्टर के पास, चाहे आधी रात में ब्लीडिंग क्यों नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जो भी गर्भवती महिला है उनका क्या रूटीन होना चाहिए, उनका क्या डाइट होना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सही खान पान बहुत ज़रूरी है किसी भी गर्भवती महिला के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे जाके। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।